हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अधिकतर लोग अपने लाइफ में यूज तो करते हैं लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है कि एक्चुअली में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां पर वो एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग वो कांस्टेंट टर्म क्यों डालते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यार आप लोग देखे होंगे है ना कि जैसे बोला जाता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जब प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो आप लोग को टीचर सिखा देते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, r आता है। ठीक है, लेकिन क्या कभी आप लोग ऐसा सवाल किए हो कि एक्चुअली में ये कांस्टेंट क्यों डालते हैं जब प्रोपोर्शनल हटता है? तो चलो मैं इसे बहुत ही बेहतर वे में आप लोग को फील के साथ समझाऊंगा, है ना, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, जैसे सपोज करो कि दो दोस्त है, ठीक है, वही अपना फेमस है ना, पहला है अपना कलुआ और दूसरा है ललुआ। ठीक है, ललुआ जो है बड़ा ही बदमाश किस्म का लड़का है। ठीक है, ये बोलता है कि हम पूरी तरह से कलुआ पे डिपेंड है ना। बताओ यार, किसी पे डिपेंड रहना चाहिए क्या आजकल? नहीं। लेकिन ललुआ क्या बोलता है कि हम कलुआ पे डिपेंड है, कलुआ जितना समोसा खाएगा उसका हम डबल खाएंगे, है ना, डबल। बोलता है कलुआ अगर तुम 2 खाएगा ना तो हम 4 खाएंगे, अगर तुम 3 खाएगा ना तो हम 6 खाएंगे, अगर तुम 4 खाएगा ना तो हम 8 खाएंगे, है ना। तो ललुआ का ये कहना है ना। ललुआ क्या बोलता है कि हम कलुआ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, कलुआ जितना समोसा खाएगा उसका हम डबल खाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो ललुआ जो है वो डिपेंड है पूरी तरह से कलुआ पर, है ना। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना, ललुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलुआ। समझ सकते हो आप लोग। अगर कलुआ 2 खाता है तो ललुआ 4 खाएगा, अगर कलुआ 3 खाता है तो ललुआ 6 खाएगा, है ना, अगर कलुआ 4 खाता है तो ये 8 खाएगा। अब बताओ यार, क्या ये प्रोपोर्शनल अगर डायरेक्टली हटा दूं तो क्या यहाँ पर इक्वल आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल है, कहने का मतलब वो किसी भी तरह से वो डिपेंडेंट हो सकता है, चाहे उसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है ना, उस तरह से डिपेंडेंसी हो सकता है। क्लियर है बात? तो बताओ, अगर इन दोनों को मैं चाहता हूं कि इक्वल हो जाए तो पक्का है कि यहाँ पर कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। कितना? 2, तभी तो 2 2 4, देखो अब बराबर आएगा, है ना। यहाँ पर बताओ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, तभी 6 के बराबर आएगा, है ना। यहाँ पर बताओ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, तभी तो 8 के बराबर आएगा। मतलब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पहले से बराबर है ना, किसी भी तरह से वो डिपेंडेंसी हो सकता है। ठीक है, डबल ट्रिपल कुछ भी। ठीक है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें और इक्वल टू डालें तो वहाँ पर पक्का है कि कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो यार, डबल था ना तो एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। क्लियर है ये बात? तो बताओ, अब मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि ललुआ जो था एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कलुआ का। ठीक है, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 इंटू कलुआ। क्यों? क्योंकि कलुआ जो है एक्चुअली में कलुआ का डबल खाएगा ना ललुआ। तो देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी जब हटा तो कांस्टेंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब फिजिक्स के लैंग्वेज में यार वहाँ पर कांस्टेंट टर्म हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली में जब प्रोपोर्शनल टर्म हटता है तो वहाँ पर इक्वल टू आने के बाद वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। देखो, क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए, है ना, इक्वल करने के लिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।